हेलो स्टूडेंट्स, हमने 7th स्टैंडर्ड का एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स ये चैप्टर स्टार्ट किया था, करेक्ट। उसमें हमने एडजेसेंट एंगल, डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स इन लीनियर पेयर, अपोजिट रेज, यहाँ तक हमने पढ़े हैं। जैसे कि लास्ट पीरियड तक हमने अपोजिट रेज पढ़ा है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपोजिट एंगल। तो हम एक बार अपोजिट रेज मीन्स क्या होते हैं वो रिवाइज करेंगे। तो अपोजिट रेज मीन्स क्या, जिन ऐसे दो रेज है ना, एक फर्स्ट रे एंड एक सेकंड रे, इसे अगर हमने नाम दिया P, ओरिजिन का Q, है ना। दो रेज मीन्स द कॉमन ओरिजिन, दो रे का ओरिजिन एक ही होना चाहिए और वो एक लाइन फॉर्म करनी चाहिए। रे और लाइन एंड लाइन सेगमेंट का डिफरेंस क्या होता है हमने लास्ट पीरियड तक पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे आज है अपोजिट एंगल, ओके। तो देखिए अपोजिट एंगल मीन्स क्या होता है, द एंगल फॉर्म, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एंगल। जैसे अपोजिट रेज में रेज फॉर्म होते थे, यहाँ पर क्या होगा, एंगल्स फॉर्म होंगे, फॉर्म बाय द अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाँ, चौक देखिए, लाइन अगर हमने ड्रॉ किए, ओके, अपोजिट रेज फॉर्म करना है ना, अपोजिट रेज फॉर्म किए, फिर जो भी हमारा अपोजिट एंगल है, जैसे कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर हमने इसे नाम दे दिए, जिसका वर्टेक्स का नाम दिया O, ओके, ये A, B, C एंड D। तो इस जैसे कि ये है 1 और 1 का अपोजिट, मतलब जो कहा है अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल, ओके। अपोजिट रेज जो एंगल्स फॉर्म करते हैं उसे कहेंगे हम अपोजिट एंगल। जैसे 1 का अपोजिट कौन रहेगा, 2। तो इस एंगल के नाम है, कौन कौन से नाम है, पहला एंगल कौन सा फॉर्म हुआ था, DOA। तो इसे हम क्या लिखते हैं, एंगल DOA, ऐसा लिखेंगे। अगर एंगल DOA का अपोजिट एंगल अगर लिखना है, DOA का मेजरमेंट कितना था हमारा, 1 डिग्री, करेक्ट, 1 है नहीं यहाँ पर। देन सेकंड एंगल हमारा कौन सा है, COB, एंगल COB है, COB को हमने क्या लिखा, 2, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल्स रहेंगे। एंगल इज सेड टू बी अपोजिट एंगल्स। तो ये डेफिनेशन और साथ में ये डायग्राम आपको लिखनी है। तो ये हुआ अपोजिट एंगल्स, करेक्ट। जैसे अपोजिट रेज था वैसे अपोजिट एंगल्स। तो नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन दोनों में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अपोजिट एंगल है, यहाँ पर भी अपोजिट एंगल है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लगा है जो कि है वर्टिकली। क्या है, वर्टिकली। द वर्टिकली क्या कहती है डेफिनेशन, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट आर ऑफ इक्वल मेजर। जब दो लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे एट अ वन पॉइंट पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वो जो दो एंगल्स फॉर्म होंगे उसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दो एंगल्स इक्वल रहेंगे। जैसे कि देखो डायग्राम में क्या निकाले, दो रेज निकाले जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट अ पॉइंट ए। पूरे रेज को हम नाम दे देंगे, ओके, P, Q, R, S। कितने रेज है, 4 रेज है। फर्स्ट रे कौन सा है हमारा, AP, सेकंड रे AQ, थर्ड रे AR एंड फोर्थ रे इज AS। 4 रेज हो गए। इसके बाद यहाँ पर अपोजिट एंगल्स भी बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं, ये फर्स्ट दिख रहा है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इसे चारों एंगल्स को हम नाम दे देंगे। क्या नाम दिया, यहाँ पर A, यहाँ पर क्या है B, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है एंगल का, इंटरसेक्शन पॉइंट A है, और ये एंगल रहेगा C और ये एंगल है D। मतलब वहाँ पर 4 एंगल्स दिख रहे हैं, A, B, C एंड D। अपोजिट एंगल्स कितने हैं वहाँ पर, 2 है। 4 एंगल्स हुए और 4 रेज है और 2 अपोजिट एंगल्स है। तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढना है। तो वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से रहेंगे, A का अपोजिट कौन रहेगा, C, एंगल C यहाँ पर दिख रहा है आपको, एंगल A जिसका मेजरमेंट एंगल A है, A डिग्री, B डिग्री, C डिग्री एंड D डिग्री। हमें एग्जाम्पल्स में कुछ एंगल्स दे रहेंगे, जैसे कि 30 डिग्री रहेगा,
40 डिग्री रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका मेजरमेंट रहेगा, ये जनरल फॉर्म लिया है। ओके, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल ए इज वर्टिकली अपोजिट टू सी, एंगल डी इज एंगल डी इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल बी। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर इस ए की वैल्यू अगर 30 है तो इस सी की वैल्यू भी क्या होगी, 30 ही होगी, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों लिखेंगे, इट फॉर्म्स अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हमारी वैल्यू ए की वैल्यू 30 है तो सी की वैल्यू क्या होगी, 30। ए की वैल्यू अगर हमें 45 दी है तो सी की भी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 45। ए की वैल्यू अगर 108 है तो सी की भी वैल्यू 108 होगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होने चाहिए। वर्टिकली अपोजिट मीन्स हमने पढ़े, ठीक है, एक ओरिजिन कॉमन रहेगा और जो दो अपोजिट एंगल्स है वो भी वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट जो है आपको एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस सेट 20 में दी है। तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 20। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 20 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, एक डायग्राम दी है, आपको इस डायग्राम दिखाई दे रही होगी। लाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट है P। ओके, लाइन AC और BD कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, P। मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, P होगा, है ना। एंड मेजर ऑफ एंगल APD, ऐसी एक डायग्राम दी है, करेक्ट। तो वहाँ पर कितने रेज है, 4। PA फर्स्ट रे, PD सेकंड रे, PC थर्ड रे एंड फोर्थ रे इज PB, 4 रे है। और अपोजिट एंगल्स कितने हैं, 2 है, और ओरिजिन 1। ओके, अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये इसका अपोजिट ये रहेगा, हमने अभी कंसेप्ट पढ़े। तो मेजर ऑफ एंगल APD कितना दिया है, 47 डिग्री दिया है। उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ, नेक्स्ट हमें मेजर्स फाइंड करने हैं जो कि है APB। मतलब फर्स्ट देखिए, हाँ चौक की तरफ ध्यान रखिए, APB इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। सेकंड है PBC मतलब ये भी हमें फाइंड करना है। ओके, एंड DPC, यहाँ पे CPD का है, CPD मतलब ये एक एंगल, ये और ये, हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं, एक एंगल दिया है। ओके, तो हमने जो अभी पढ़े वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसका यूज करके हम ये एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जो हमें गिवन है वो सबसे पहले लिखेंगे। क्या गिवन है, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। तो लिखेंगे लाइंस AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P पर इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, P। सो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट इज इंटरसेक्शन पॉइंट इज P। ओके, फिर से एक हमें गिवन दिया है मेजर ऑफ एंगल APD। सो देयरफॉर जो गिवन है वो लिखेंगे। APD इज इक्वल टू दिया है हमें 47 डिग्री। ओके, तो हम ये वाला इजीली लिख सकते हैं, है ना। 47 का अपोजिट कौन रहेगा, 47। जैसे हमने क्यों लिखेंगे 47, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसलिए हम 47 लिख सकते हैं। तो APB पहले लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, BPC लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रीजन, मेजर ऑफ एंगल APD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BP एंड C। APD का अपोजिट BPC जो कि है सेकंड वाला एंगल, कौन सा रहेगा, 47 डिग्री। इसका रीजन हमें लिखना है, तो रीजन कैसे लिखेंगे, डॉट लाइन करके ब्रैकेट में इसका रीजन लिखना है। ओके, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद ये बाकी है ना, APB बाकी है।
तो हमने जब स्ट्रेट एंगल पढ़े, सॉरी अपोजिट रेज पढ़े थे, ऐसा हुआ था ना, दो रेज जिसका ओरिजिन एक रहता है तो वो क्या फॉर्म करता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना है, 180 डिग्री, और जो कि है लीनियर पेयर भी है ना, लीनियर पेयर। स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, एक लाइन फॉर्म हो रही है, दोनों का स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल मतलब 180, जो कि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, जो हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था, है ना। इस क्लास में वर्टिकली अपोजिट पढ़ा और लास्ट में अपोजिट रेज और वर्टिकली लीनियर पेयर पढ़ा, एंगल इन लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर दिख रहा है। तो इस डायग्राम में कौन से लीनियर पेयर है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है आपको जिसका नाम है डी और है बी, और ये एक एंगल दिखाई दे रहा है ना, एंगल यहाँ पर P है, यहाँ पर दिया है 47। तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा ये 47 प्लस हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिलानी है वहाँ पर, ताकि उन दोनों की एडिशन कितनी आएगी, 180 डिग्री। क्यों आएगी, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो इन दोनों की एडिशन मेजर यहाँ पर लिखेंगे एंगल APD, एंगल APD, कौन सा एंगल, APD, एंड एंगल दूसरा एंगल कौन सा है, APB, APB फॉर्म लीनियर पेयर। ठीक है, पेंसिल से साइड में आपको डायग्राम निकालनी है, फॉर्म लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अगर वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो दोनों की एडिशन कितनी आती है, 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल APD प्लस सेकंड एंगल APB, दोनों की एडिशन हमारी आती है 180 डिग्री। 180 का रीजन लीनियर पेयर। अभी APD की वैल्यू पता है, APD कितना दिया हमें, 47 डिग्री। 47 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखिए 47 है डिग्री, APB और 180 है, तो हम इस 47 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, है ना। तो राइट साइड शिफ्ट करने के बाद हमारा साइन चेंज होता है, हमने इंटीजर चैप्टर में पढ़ा था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमारा क्या चल रहा है, एंगल APB इज इक्वल टू 47 है ना, इज इक्वल टू 180। अगर 47 उस साइड शिफ्ट किए तो क्या बन जाएगा, -47। 47 के आगे साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन राइट साइड में अगर शिफ्ट किए तो क्या बन जाता है, -180 माइनस 47 क्या होगा, APB इज इक्वल टू 133 डिग्री। इसका मतलब ये क्या, कौन सा एंगल आया, 133, और ये कौन सा था, 47। अभी देखो ये निकालना है, फिर से यहाँ पर 133 का अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, DPC। तो यहाँ से फिर हम रीजन लिखेंगे, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल, लास्ट वाला एंगल CPD। APB अगर 133 है तो CPD भी कितना होगा, 133 डिग्री। रीजन लिखना है साथ में, क्या लिखेंगे रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पूरा लिखना है, V.O.A नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दैट मीन्स CPD इज इक्वल टू कितना आया, 133 डिग्री। क्या क्या हमने फाइंड किए, एक ये किया है और ये एक सेकंड है, और हमारा जो थर्ड वाला एंगल था जो हमने यहाँ पर लिखे थे, कौन सा है, BPC। BPC को भी आपको बॉक्स करने हैं। ओके, तो नीचे जो हमारा आंसर है, तीनों के तीनों आंसर लिखिए। पहला कौन सा था हमारा, APB इज इक्वल टू 133 डिग्री। सेकंड एंगल कौन सा है हमारा, सेकंड एंगल BPC। BPC कितना आया, 47 डिग्री। एंड थर्ड एंगल है हमारा DPC। DPC बोलो,
या फिर CPD बोलो, कितना आएगा 133 डिग्री। ये हमें तीनों एंगल्स फॉर्म करने थे, ओके, जो कि है हमने किसका यूज़ किया, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ किया है और साथ ही में लीनियर पेयर, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं, ओके। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो हम अभी देखेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल भी वही दो कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ होने वाले हैं। लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट यम। क्या दिया है, लाइन PQ एंड RS जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट यम, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है M। उसके बाद दिया है हमें मेजर ऑफ एंगल PMR, कितना दिया है x डिग्री। अभी इसके पहले के एग्जाम्पल में उस x के जगह कोई तो भी वैल्यू दी थी, मतलब मेजरमेंट दिया था, हमें यहाँ पर x दिया है, ओके। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ, फिर से वहीं पर PMS निकालना है, SMQ निकालना है और तीसरा है QMR, मतलब रिमेनिंग 3 निकालना है। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, x की हमें प्रॉपर वैल्यू दी थी, अभी क्या होगा, नहीं दी है तो वैसे ही लिखेंगे जो भी गिवन है। क्या गिवन है वो लिखते हैं हम, लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, ओके। उसके बाद क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ, देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज M। और क्या गिवन है, एंगल PMR इज इक्वल टू क्या दिया है, x। तो PMR का ऑपोजिट कौन है, SMQ, कितना होगा x। यहाँ पर लिखेंगे एंगल PMR इज इक्वल टू एंगल SMQ। PMR x है तो SMQ भी कितना होगा, x डिग्री। रीज़न क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पूरा लिखना है, VOA नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद यहाँ पर देखिए दो फिर से एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है, जो कि है, दिख रहा है आपको, एक इस तरीके की लीनियर पेयर दिखती है। जो हमारा ये एंगल है वो है x, यहाँ पर दिया है RS है और यहाँ पर है P और इंटरसेक्शन पॉइंट है M। ये x है और ये वाला ब्लैंक है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, उसमें ऐसे हमें एक वैल्यू मिलानी है ताकि उसका एडिशन 180 आना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर क्या कहती है कि दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए, 180। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल PMR एंड एंगल, सेकंड एंगल PMS फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहे हैं वो, फॉर्म लीनियर पेयर, तो क्या होगा, एंगल PMR प्लस एंगल PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री। PMR की वैल्यू दी है हमें x, PMS की नहीं दी है, तो हम वैसे ही लिखेंगे PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी x का क्या करेंगे, क्योंकि x तो ये एक एंगल है तो x को हम उस साइड शिफ्ट करेंगे। एंगल PMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस x। अभी x की कुछ वैल्यू दी नहीं है, अगर x की कुछ वैल्यू दी होती तो हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन करते ना, लेकिन नहीं है तो इसे क्या करेंगे, बॉक्स। यही हमारा आंसर है। फिर PMS अगर 180 माइनस x है, मतलब ये अगर एंगल 180 माइनस x है तो इसका अपोजिट RMQ है, तो वो भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल PMS इज इक्वल टू एंगल RMQ, उसे हम QMR भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस x। इसका रीज़न लिखिए नीचे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। नाउ लास्ट QMR इज इक्वल टू 180 माइनस x।
x की कुछ वैल्यू दी ही नहीं है, इसलिए हम वैसे ही रखेंगे। और सेकंड कौन सा था, SMQ, एंगल SMQ इज इक्वल टू x डिग्री। हमें कितने एंगल्स फॉर्म करने थे, कितने एंगल फाइंड करने थे, PMS, SMQ एंड QMR। वर्टिकली अपोजिट से ये आया SMQ, और PMS और PMS को हमने वर्टिकली लीनियर पेयर अटैच किए, और लीनियर पेयर के बाद फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल किए। ओके, तो यहाँ तक हुआ आपका प्रैक्टिस सेट 20। ओके, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और साथ ही में आपको होमवर्क भी करना है। इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।